हे गाइस, ट्रिग्नोमेट्री मैंने स्टार्ट कर रखी थी। कॉन्सेप्ट्स हो चुके थे। मैं थर्ड एक्सरसाइज पे था। थर्ड एक्सरसाइज का जो फोर्थ क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा था, जिसका मैंने एक आध दो पार्ट और सॉल्व किए थे। अब मैं एक एक करके उठाता जा रहा हूँ और सॉल्व करता जा रहा हूँ। एक वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कम से कम दो तो हो ही जाए, और जगह के हिसाब से पता चल जाएगा। देखते हैं जी। आओ क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कोसिकेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा। अगर मैं सिर्फ LHS को उठाऊं तो ध्यान से देखिए, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ 1/साइन में, और इसको मैं चेंज कर सकता हूँ cos/साइन में। ये अगर स्टेप आपको आ गया तो बहुत इजीली काम हो जाएगा। जहां पर अगर इन दोनों को मैं एलसीएम लूं, दैट इज साइन थीटा। दोनों के पास है साइन थीटा, तो कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज 1 - कॉस थीटा और इस पूरे का स्क्वायर। अगर ये चीज आपको आ रही है समझ, वेयर इज माई डस्टर, ये रहा। हाँ जी, अगर ये चीज आपको आ रही है तो आप बहुत इजीली सॉल्विंग कर लेंगे। चेंजिंग करी है मैंने। चेंजिंग में क्योंकि मुझे सिर्फ कॉस चाहिए था तो मैंने इसको सिंपल टर्म्स में तोड़ दिया। कॉसेक होता है 1/साइन, कॉट होता है cos/साइन। दोनों का एलसीएम लिया मैंने। नीचे डिनोमिनेटर सेम था तो एलसीएम को ज्यादा मुझे लेना नहीं था, सीधा ऊपर वाली टर्म्स लिखनी थी। ठीक है जी। 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं इस होल स्क्वायर को दोनों में तोड़ रहा हूं, ये अलग और ये अलग। ठीक है जी। ये अलग करते ही यहां पर दो चीजें हो गई। a - b का होल स्क्वायर, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 - कॉस थीटा, 1 - कॉस थीटा। ठीक है जी। दो में बांट दिया मैंने, स्क्वायर था ना, दो टर्म्स में बांट दिया। स्क्वायर का मतलब इन दोनों का टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, तो जी कर दिया। और साइन स्क्वायर होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न नहीं है, पीछे वीडियोस में चले जाओ, लर्न कर लो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता था, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 - कॉस स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बेसिस पे ध्यान से देखिए, नीचे भी एक आइडेंटिटी बन रही है, a² - b², जिसको मैं लिख सकता हूं, ऊपर वाला तो एज इट इज लिखूंगा 1/कॉस थीटा, 1 - कॉस थीटा, सेम सेम में। और इसके बाद मैं लिखूंगा, इसके बाद मैं इसको लिखूंगा a² - b² को a+b और a-b, जिसमें ये तो हो गए कैंसिल आउट। आंसर आपका 1 - कॉस, 1 + कॉस, 1 - कॉस, 1 + कॉस आ गया। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर ये क्वेश्चन देख के डर लग रहा है तो थोड़ा सा एलसीएम लेने पे ध्यान दीजिए। और एलसीएम अगर आप ले पा रहे हैं नीचे वाले का और इन दोनों को सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए जी कैसे। एक नंबर और एक नंबर, दो प्राइम नंबर्स अगर मैं मान लूं और उनका अगर आप एलसीएम लिया करते थे तो प्राइम नंबर का एलसीएम उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही आता है। ठीक है जी। सेम मेरे को यहाँ करना है। अगर मैं एलएचएस उठा लूं तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 1 + साइन ए और कॉस ए, ये दो टर्म्स का सीधा मल्टीप्लीकेशन। फर्क आएगा कैसे, जब मैं यहाँ पर 1 + साइन ए कॉस ए बनाना जाऊंगा तो यहाँ मुझे कॉस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी। सेम चीज यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करेगा 1 + साइन ए से, और नीचे भी और ऊपर भी। ये स्टेप समझ आ रहा है? एलसीएम को कवर पूरा करने के लिए, ये पूरा डिनोमिनेटर बनाने के लिए मैंने ये स्टेप किया है। देखो जी, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर ए आ गया, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 + साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलें जी। चाहिए क्या था मुझे, इक्वल 2 sec ए। 2 sec ए मतलब 2 में कॉस ए। आ जाओ जी। अगर मैं इसको खोल दूं, इस वाली टर्म को अगर मैं खोल दूं, 1 + साइन ए का होल स्क्वायर है, अगर मैं इसे खोल दूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस, ये रह गया था प्लस यहां से, प्लस इसको मैं खोलूंगा 1 + साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन।
ठीक है जी, अपॉन ये एज इट इज 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी कैसे खोली है मैंने समझ आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, बी स्क्वायर और 2ab, 2 इंटू 1 इज 2 और b। ठीक है जी, ये देख लीजिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने जस्ट बताई पीछे 1 होती है। 1 प्लस ये 1 पढ़ाई था, अब प्लस 2 साइन है, अपॉन में ये पूरा एज इट इज 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए। ध्यान से देखें, इन दोनों में जब आप 1 + 1 करोगे, इसकी सॉल्विंग, अब थोड़ा सा ये नोट कर लिया है तो मैं यहाँ से थोड़ी सी जगह ले रहा हूँ। इसकी सॉल्विंग अब यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है ना। तो 1 + 1 अगर मैं करूंगा, 2 प्लस ऊपर भी 2 साइन ए था, अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ध्यान से देखो, ऊपर कुछ कॉमन आ सकता है, आ सकता है 2 कॉमन आ सकता है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ध्यान से देखें, इन दोनों में जब मैंने 2 बाहर निकाला, 2 बाहर आ गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे सिर्फ साइन ए बच गया, तो 1 प्लस साइन ए बच गया। ध्यान से देखिए, ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट गए, आंसर आ गया 2 अपॉन में कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस को हम सीकेंड बोलते हैं, तो ये आ गया 2 सीकेंड। यही हमारा आर एच एस था, 2 सीकेंड। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है? सॉल्व करते रहो और जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो।